एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व स्तर पे जो है उनको प्रथम स्थान दिया गया है। और इसकी जो मुझे प्रेरणा मिली इसकी मुझे सीख मिली। 3000 पौधे जिले के अंदर में तैयार हो चुके हैं, जो इस समय मौके पर हवा भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं। तो 1100 पौध हमने रोपित किया। यदि ऐसे ही 1100 पौध या 1000 पौध लोग ऐसे ही लगाते रहे तो एक दिन देखेंगे हमारा पर्यावरण जो असंतुलित हो गया है ये बैलेंस में आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। इसमें वैसे तो अपने आप में जिले का नाम रोशन करने के लिए सुल्तानपुर जिले से युवा आगे बढ़ ही रहे हैं और काफ़ी क्षेत्रों में उन्होंने अपने नाम को दर्ज कराया है और जिले का नाम रोशन किया। ऐसे में हमारे साथ हैं सौरभ मिश्रा और उनके सहयोगी। 8 घंटे 22 मिनट में 1100 नीम के पौधे को रोपण करके इन्होंने एशिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज हासिल करवाया। ऐसे में जहां 5 बीघे में एक नीम के पेड़ के पौधों का जो उन्होंने रोपण किया है उसको लेकर के एशिया बुक में इनका नाम दर्ज किया है और साथ ही साथ जिले का नाम। हमसे भी बातचीत कर रहे हैं इस वक्त जो एशिया बुक में नाम अपना दर्ज करा करके जिले का नाम रोशन इन्होंने किया है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण को लेकर के इनकी सोच है और क्या आगे चल के करना चाहते हैं, पर्यावरण को लेकर के क्या उनकी आगे की नीति है और किस तरीके से जिले का और नाम रोशन करेंगे, सीधी बातचीत सौरभ मिश्रा। हमने जो है प्रमंडलीय श्री सर्वेशकांत वर्मा, श्री राजकुमार मिश्रा, प्रमंडलीय श्री सुधीर यादव के दिशा निर्देश से इन लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसको लेते हुए हम लोगों ने अगस्त में 1100 नीम 8 घंटे 22 मिनट के अंदर में रोपित किया। अभी हाल में ही हम लोगों को जो है एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व स्तर पे जो है उनको प्रथम स्थान दिया गया है। और इसकी जो मुझे प्रेरणा मिली इसकी मुझे सीख मिली। प्रमंडलीय रामरती के शिक्षक और साहित्यकार आदरणीय श्री सर्वेशकांत वर्मा सर के द्वारा 1100 पौधों का आपने रोपण किया और 8 घंटे 22 मिनट में आपने एक रिकॉर्ड बना दिया। आगे चल करके पर्यावरण को लेकर के और कितनी सार्थकता और क्या जिलेवासियों को संदेश और किस तरीके का माइंड आपने इसमें कर रखा है? जैसा कि आपको पता है कि बीते दिनों कोविड का एक दौर आया जिसमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई। जिस समस्या को देखते हुए हमारी संस्था ने और आदरणीय गुरु जी ने हमको एक प्रेरणा दी कि पर्यावरण के क्षेत्र में हमको आपको काम करना है। और हम लोगों ने जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ तो कॉमन चीज़ उसके बाद भी हमारे लगभग 1000 पौधे जिले के अंदर में तैयार हो चुके हैं, जो इस समय मौके पर हवा भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं। तो हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हम पर्यावरण को बढ़ावा देंगे और जब भी पेड़ों की कटान होती है तो एक प्रकार से ये लगता है कि हमारे परिवार के किसी न किसी की एक प्रकार से माना जाए डेथ हो चुकी है। और उसके लिए भी हम लोग वन अधिकारियों से बातचीत करते हैं, जिलाधिकारियों से भी बातचीत करते हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों से भी इसकी लगातार शिकायत देते रहती है कि पौधों को कटान ना हो। एशिया बुक में आपका नाम आया, ऐसे में ये बुक जो आपका नाम आया है ये पुरस्कार लेने के लिए और आपको किस तरीके का संघर्ष करना पड़ा और इस पुरस्कार के लिए आपको कहाँ जाना पड़ा? इस पुरस्कार के लिए हमको दिल्ली पर जाना पड़ा। इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता थे मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि बाइक के जरिए प्रमंडलीय श्री सर्वेशकांत वर्मा जी ने उनके दिशा निर्देशों को मैंने चला। आदरणीय श्री हमारे राजकुमार मिश्रा जी जिनकी ये जमीन रही 5 बीघा में इसको मैंने लगाया, तो इन सभी का श्रेय रहा। इसके बाद हमको दिल्ली के अंदर में एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा हमारे साथ इनके सहयोगी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर किस तरीके से रहा और आगे चलकर और क्या सर देखा जाए कि पूरे विश्व 500 पेड़ों की आवश्यकता है। पर्यावरण जो है पेड़ों की कटान बहुत हुई, पर्यावरण बहुत असंतुलित हो गया है। इस संतुलन के लिए आज 500 करोड़ पौधों की आवश्यकता है। और जब युवा वर्ग यह सोचता है कि अब आगे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाए तो एक मुहिम चलाने की आवश्यकता हुई, जिस मुहिम को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। हम लोगों ने अपने हिस्से का जो 1100 पौध हमने रोपित किया। यदि ऐसे ही 1100 पौध या 1000 पौध लोग ऐसे ही लगाते रहे तो एक दिन देखेंगे हमारा पर्यावरण जो असंतुलित हो गया है ये बैलेंस में आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। यही संदेश हम देना चाहते हैं पूरे युवा वर्ग को और पूरे देशवासियों को कि लोग पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पेड़ों को रोपित करें और इनकी सुरक्षा करें। ये थे हमारे साथ जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कर रखा है और अपना नाम दर्ज करवाया और जिले का नाम रोशन करा। और पर्यावरण को लेकर के जहां वर्षा और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है, ऐसे में जहां वर्षा पानी सब कुछ निर्भर करता है पर्यावरण और वृक्ष पर। जल है तो कल है, वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में पर्यावरण को लेकर के जितने सचेत हो रहे हैं और अगर 1100 पौधे जो रोपण किए गए हैं और इस तरीके से रोपण किए जा रहे हैं और इनमें से पौधे अपनी जीवन को और आगे बढ़ा के लेके जाते हैं तो ऐसे में पर्यावरण संतुलन सुरक्षित रह सकता है। ऐसे ही संदेश के साथ में ये आगे बढ़ रहे हैं और देखना ये होगा
कि और अपने जिले में इस तरीके से पर्यावरण से कितने युवा किससे प्रेरणा लेते हैं और कितना इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश के साथ नफीस खान, सुल्तान। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।